We will see question number 2 अकाउंटिंग इक्वेशंस में फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? विशाल खन्ना started business with cash. विशाल खन्ना Started business. सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था बताओ मेरे को. Capital plus कैपिटल प्लस liabilities liabilities equals to assets. assets. Very good. So this is accounting equation and पहले कल जो किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 था. अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? Vishal Khanna started business. ओके सो विशाल खन्ना started business With cash. with Cash. cash 1 lakh. rupees 1 lakh. 1 लाख. ठीक है. एंड जर्नल एंट्रीज याद है ना कैसे करते थे जर्नल एंट्रीज? हाँ तो चेक करो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे. स्टार्टेड बिजनेस, जब भी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को इट रिप्रेजेंट्स कैपिटल अकाउंट. इट रिप्रेजेंट्स कैपिटल अकाउंट विद कैश. सो दिस रिप्रेजेंट्स कैश अकाउंट. अमाउंट 1 लाख रहेगा दोनों के लिए. ठीक है. तो कैपिटल इंक्रीमेंट हो रहा है. कैपिटल इंक्रीमेंट बाय 1 लाख. कैपिटल के अंदर लिख देंगे 1 लाख. ठीक है. आपको जीरो लिख लेना क्योंकि कैलकुलेशन होगी ना अभी तो आपको ऐड माइनस प्लस करना पड़ेगा ना. ठीक है. प्लस माइनस तो करना पड़ेगा तो राइट जीरोस होंगे. प्लस लायबिलिटीज कुछ नहीं है तो रहने दो. कुछ नहीं हुआ यहाँ पे. लीव इट ब्लैंक. एसेट्स, ये एसेट है. कैश क्या है? एसेट है. लायबिलिटी कैपिटल विल कम अंडर कैपिटल. ठीक है. तो एसेट के अंदर आ गया फर्स्ट आइटम कॉल्ड कैश और उसका अमाउंट हो गया 1 लाख. ठीक है. बाकी एज इट इज सो लीव इट ब्लैंक. याद है? ठीक है. नंबर 1 हो गया. नंबर 1 ठीक है. ओके. नंबर 2 क्या है? Purchase for cash 45,000. Okay, so next transaction is number 2. Purchased goods Cash. for Cash. cash 44,000. rupees 44,000. 44,000. ठीक है. So in this question we can see purchase goods represents what account? Stock account. कौन सा account? स्टॉक अकाउंट. क्लियर है. कैश के लिए तो कैश अकाउंट. दोनों एसेट है. दोनों ही एसेट है. ठीक है. तो एक तरफ से बढ़ेगा, स्टॉक आपका बढ़ रहा है एंड द अदर वे अराउंड व्हाट इज हैपनिंग? कैश इज रिड्यूसिंग. ठीक है. तो बैलेंस है, एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है बट दोनों एसेट की तरफ हो रहा है. तो आपको लायबिलिटी तरफ में कुछ नहीं करना. सो नंबर 2 विल बी अबाउट your cash will be reducing means minus how much? 44,000. ठीक है. one more item will come that is called stock. That's stock. An amount 44,000 will be added. बाकी as it is. यहाँ तक क्लियर है? पक्का? तो after this number 2 basically what is the value now? Where do you start with equation? Basically you have capital plus liabilities equals to assets. फिर से लिख दिया मैंने इक्वेशन. ठीक है. कैपिटल के अंदर आ गया 1 लाख. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. लायबिलिटीज कुछ नहीं है तो लीव इट. Nothing need to be written. Now under asset you got cash plus stock. ठीक है. And cash amount will be 1 lakh minus 44,000. That will be 56,000. इसको इसमें से माइनस कर दो. ये क्लियर है? और यहाँ पे कुछ था नहीं पहले तो it will be as it is. स्टॉक का वैल्यू होगा 44,000. So this is where you stand after number 2.
यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो इसको क्लोज कर दो, नंबर 2 भी होगा, एंड दिस इज वेयर वी स्टैंड. व्हाट डू वी हैव? अकाउंटिंग इक्वेशन एज कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट अंडर कैपिटल 1 lakh, लायबिलिटी इज नथिंग, ओके, इक्वल्स टू अंडर एसेट यू हैव टू आइटम्स. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. समझ आ गया? नंबर 3, टेल मी नंबर 3 नाउ. Sold goods to Ram. Number 3 is Sold goods to Ram. sold Goods sold goods to Ram. to Ram Ram on credit. on Credit credit rupees rupees 10,000. rupees 10,000 फिर जी बोल दिया कि रुपीज 44,000. हाँ 44,000 on credit costing. on credit rupees 10,000 On credit costing 10,000. 10,000 और सेल किया है उन्हीं बेचा है 50,000 में उसका असली कॉस्ट करके प्रॉफिट में on credit ब्रैकेट में है costing rupees 10,000 ब्रैकेट में है costing rupees 10,000 for rupees 44 15,000 for rupees 50,000. 15,000 सर 15,000 यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके. अभी समझने की कोशिश करो व्हाट इज बीइंग गिवन. सोल्ड गुड्स दैट रिप्रेजेंट सेल्स. यू सेलिंग टू हु? यू सेलिंग टू राम, सो वी हैव टू मेंटेन राम्स अकाउंट. ठीक है, क्लियर? एंड वी आर सेलिंग हिम ऑन क्रेडिट मींस वी हैव टू मेंटेन राम्स अकाउंट. क्लियर? And tell, remember this, Ram will pay us only 10,000 or 15,000. जो सामान बिक्री कर रहे हो that's the value 10,000. ठीक है, राम को नहीं पता उसका कितना कॉस्ट है. You told him it is 15,000. समझ आ गए? Okay, so basically Ram gets to know that he has to pay 15,000 for the stock which you are selling him for rupees 10,000. That means 5,000 rupees का profit you generated. Okay, profit will be added to capital account. Is it okay? It will be added to capital account. Profit loss होता है तो minus. ठीक है, stock reduce हो रहा है. Stock reduce हो रहा है by 10,000 and Ram's account being added by 15,000. यहाँ तक clear है? ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ. You sold goods, so your stock is reducing. Stock is reducing means you have to minus. But what is the amount you have to minus? What is the cost of it? 10,000. ये clear है? ठीक है? राम को बोला है कि the value of it is 15,000. राम को नहीं पता, वो आपको पता है क्या actual cost है. ठीक है? So Ram have to pay you 15,000. ठीक है? And he did not pay you now. He became a debtor. He became a debtor. He is a debtor for you now. So any debtor is a asset. Any debtor is a asset. Is it okay? क्योंकि वो फ्यूचर में चल के आपको पैसा देगा. And ये जो debtor है वो increase हो रहा है. It's increasing. Asset value is increasing plus. ये समझ आया? And the difference between these two is the profit. ठीक है? समझ आया? That's the profit. And profit will always be reflected under capital account. ये clear है? Profit अगर plus, loss होता तो minus. Is that okay? And what's the difference? Difference between these two is 5,000. ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग? Capital account में आएंगे. Profit है 5,000. I'll add 5,000. ये clear है? This is number 3. Is it okay? और क्या हो रहा है? Stock कम हो रहा है 10,000. So stock 10,000 कम हो रहा है. याद है? ठीक है? एक और एसेट आ गया राम. He is a debtor. Is it okay? Alright. Add Ram's account. Is it okay? And he will pay you 15,000 plus 15,000. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है? इसको यहाँ नहीं लिख के अमाउंट नीचे लिख दो. Minus
Yeah, the clear है? Okay. Now what is the ultimate effect of number 3? So basically we'll write the equation again, capital plus liabilities is equals to assets. ये ठीक है? Clear है यहाँ तक? Okay. Under capital what will be the value? 1 lakh plus 5,000. 1 lakh 5,000. यहाँ तक clear है? Okay? 1 lakh 5,000. Liabilities में कुछ नहीं हुआ तो as it is, nil, don't write anything. Under assets now you have 3 items: cash, stock, Ram's account. Clear? So write all 3. Cash plus stock plus Ram's account. यहाँ तक clear है? Okay. Now cash का value पहले था 56,000. So there is no changes. It will be as it is, 56,000. ये clear है? Stock पहले था 44,000, now reduced by 10,000, so it will be 34,000. समझ आ गया? And this is the new item. पहले कुछ value नहीं था, अभी आया 15,000. Don't do anything. It will be as it is, 15,000. So this is where you stand with the accounting equation after point number 3. यहाँ तक समझ आया? Any questions? कहीं पे कोई confusion? पक्का? Number 4, इसको क्लोज कर दो. Number 3 we are done. You keep a scale with you, okay? Straight line draw करना, okay? Number 4, लिख लो पहले, फटाफट लिख लो. हाँ, एक तो फर्नीचर अकाउंट है और क्या? बेहतर? हाँ. यहाँ पे बताया वो लोग क्रेडिट पे खरीदा या क्या है क्या नहीं, या कैश पे किया नहीं किया ना? डायरेक्टली परचेज. डायरेक्टली परचेस्ड. ठीक है, तो इसका दो मतलब है. फर्स्ट कि या तो ये क्रेडिट पे है, ठीक है, या तो ये कैश पे है, क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट. क्वेश्चन इज नॉट टेलिंग यू ऑन क्रेडिट या फिर मेहता से खरीदा बट पेमेंट कर दिया है इन कैश, दिया नहीं इन कैश नहीं दिया, तो यू हैव टू कंसीडर दिस इज ऑन क्रेडिट. जब तक कैश वर्ड मेंशन नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज ऑन क्रेडिट. अगर वो लोग बोलते हैं, if the question would have been purchase furniture from Mehta decorators and payment made in cash rupees whatever the amount, तो फिर cash account. But it has not been informed to you that it has been made, okay, the payment has been made in cash. Hence you have to consider कि यहाँ पे मेहता से लिया है but it is on credit. It is on credit. Hence here we have two accounts called furniture account. Okay. Second one is Mehta's account. Okay, Mehta decorators account. Clear? Yeah, समझ आ गई? And amount is 4,000. So furniture is coming into the business, increasing by 4,000. So ये plus हो जाएगा. ठीक है? Mehta is also an asset. Sorry, यहाँ पे एक creditor है. ठीक है? Mehta is a creditor. वो आपको बाकी सामान दे रहा है, तो it's a liability for you. It's a liability for you, and liability is also increasing by 4,000. Clear here? Okay. Now how it will be reflected in the equation number 4? Basically, furniture. Okay, under assets. Do we have furniture account? No, I don't have. So I'll make another account called furniture. Separately, I'll make one more account, furniture account. You clear है? ठीक है? And furniture is added by 4,000. All right, plus 4,000. Is this okay? Clear है? Okay. Now Mehta account. For Mehta, creditor है, it's under liability and plus 4,000. So under liabilities, you do not have any name yet. Abhi we got one more name called, one more element under liabilities called Mehta decorators. Is it okay? And this is also plus 4,000. So check both the sides, plus 4,000. So equation is equating. Both sides tally together. Is it okay? अब इसका दिल है, आपका दिल है इसके ऊपर, you want to write down the full equation, write down. It's always preferred to be writing
the full equation once again. समझ आ गया? Okay. Now what do you have? You have capital under capital. Amount is 1,05,000 as it is. Now you got one more item now, that is Mehta account. So Mehta decorators plus 4,000. This is the final entry. Okay, under the left hand side of the equation equals to, as it is under assets, you have first item called cash, amount 56,000 unchanged, stock unchanged 34,000, RAM unchanged 15,000. Okay, and furniture, the new value 4,000. Yeah, the clear है? समझ आ गए? Okay, so till here we start. Now number 5. Check number 5 and write down the question and try to do it on your own. If you have question, ask me.